बरकत कहां से आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया इस आयत में, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, हम जमीन व आसमान की बरकतों को तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा हम रोजी देंगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा हम बारिश नाजिल करेंगे, अल्लाह ने कहा बरकतें खोल देंगे। दुकान पर बैठे कस्टमर आया हुआ है, माल उसको बेच रहे हैं, उनकी दुकान के पड़ोस में अजान हो रही है, लाउड स्पीकर पर मुअज्जिन चिल्ला रहा है, हय्या अलस सलाह, ओ लोगों अपने काम छोड़ करके जल्दी से नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ आ जाने को तैयार नहीं, हम अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि बरकत कहां से आएगी? मेरे भाइयों, बरकत तब आएगी जब सारे काम धंधे छोड़ करके जब हय्या अलल फलाह की आवाज आ जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़े, हम नमाज की तरफ दौड़े। अल्लाह ने ऐसे ही बंदों का तज़किरा करते हुए कुरान में फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता। मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाएं, 2-2 बजे रात तक जिस कौम के नौजवान लड़के मोबाइल पर गेम खेलते हो, 13 साल की बच्चियों के बॉयफ्रेंड हो, जिस कौम की बच्चियां और जिस कौम की बेटियां अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने आम करती हो, वो कौम ये शिकायत ना करे कि हमारी जिंदगी में बरकत क्यों? बरकत क्यों? बरकत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम और आप नाशुक्रे हो चुके हैं। कभी किसी से पूछो, मौलवी साहब, हाजी साहब, धंधा कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? हाजी साहब लाखों भी कमा रहे होंगे, करोड़ों भी कमा रहे होंगे, अरे भाई हाल बड़ा खराब है। बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेन देन में सफाई पैदा करें। आप ही के समाज में, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें माशाअल्लाह बड़ी लच्छेदार हैं, कोई जलसा नहीं छूटता, कोई प्रोग्राम नहीं छूटता, 5 टाइम के नमाजी हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन लेन देन गड़बड़ है, मामलात गड़बड़ हैं, बेईमान हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, माल बेचते हैं, झूठ बोलते हैं, माल खरीदते हैं, झूठ बोलते हैं। मुनाफा तो कमा लेंगे आप, बरकत नहीं कमा सकते आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अपने घरों में बरकतें कैसे लाएं, हम अपनी ज़िंदगी को चैन सुकून के साथ कैसे गुजारें, वो कौन से अमल करें जिससे हमारा ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजरे, इस तकरीर के अंदर इन्हीं सब बातों के बारे में ज़िक्र होगी। इसीलिए आप हज़रात इस बयान को, इस तकरीर को बग़ौर सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के इस दौर में, आज के इस ज़माने में हम महीनों में 20,000, 25,000, 30,000 तक कमाते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल के अंदर सुकून नहीं होता है, हम बेचैन रहते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कभी हमने सोचा नहीं दोस्तों। इनका बहुत सारा कारण है, उनमें से एक जो बहुत ही मुख्य कारण है वो है नमाज, ईमान। हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने अपने ईमान को कमज़ोर कर लिया, क्योंकि दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि कुर्रतु आइनी फ़िस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो इस हदीस से पता चलता है कि नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर
कितने भी माल दौलत हो जाए, कितने भी सामान या पैसा हो जाए, लेकिन जब तक उसके अंदर ईमान नहीं होगी, जब तक वो नमाजी नहीं होगी, उनको चैन सुकून नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, डोमनपुरा की इस मस्जिद में, जिसका नाम नूरानी मस्जिद है, आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में इकट्ठा होने को कबूल फरमाए। मऊ शहर बनारस की तरह एक सनती शहर है। यहाँ की अक्सरियत कपड़े की सनत से, साड़ी की सनत से जुड़ी हुई है और इस सनत से जुड़े होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल हैं। इसी कारोबार से, इसी सनत से लोगों ने शानदार मकान बनवाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा की
और जिंदगी के हर शोबे में लोग आज तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मगर क्या कभी आपने गौर किया, जितनी तरक्की और वसाइल की जितनी फरावानी आज हमें मिली है, हमारे बाप दादा को नहीं मिली थी। जितना बेहतरीन खाना हम खा रहे हैं, जितनी बेहतरीन सवारियों पर हम सवारी कर रहे हैं, जितने शानदार मकान हम बनवा रहे हैं, 50 साल पहले, 100 साल पहले बादशाहों को नहीं मिलते थे जनाब ऐसे मकानात, ऐसे खाने, ऐसे कपड़े। जो नेमतें आज हमें मिली हैं अपने दौर के बादशाहों को नहीं मिली। जमीन ने अपने खजाने खोल दिए हम पर, वसाइल की कोई किल्लत नहीं है, मगर उसके बावजूद जिस चीज का रोना है वो ये है, जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में चैन नहीं है। शादी होती है, आदमी दुआ करता है अल्लाह मुझे औलाद दे दे। औलाद होती है, एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। जिस औलाद को पाने की इंसान दुआएं करता है, औलाद को पालता है, उसकी तालीम पर, उसकी अच्छी जिंदगी पर अपनी गाड़ी कमाई खर्च करता है, एक वक्त ऐसा आता है वो औलाद माँ बाप को रुलाती है, माँ बाप की आंखों में आंसू लाती है, माँ बाप के दिल को छल। क्यों है ऐसा? एक आदमी शादी करता है, निकाह करता है, सैकड़ों रिश्ते तलाश करने के बाद तब उसकी मां बड़ी खूबसूरत, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सिलेक्टेड औरत को अपने घर की बहू बना के लाती है। जाहिर है आदमी शादी करता है इसलिए कि जिंदगी में सुकून मिले, और शादी का, निकाह का एक मकसद भी ये बताया गया कि बीवी जो है वो जिंदगी में सुकून लाती है। अल्लाह ने फरमाया सूरह रूम के अंदर, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी औरतों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान एक अजीब व गरीब मोहब्बत और रहमत पैदा की है। आदमी शादी करता है सुकून के लिए, मोहब्बत के लिए, घर बसाने के लिए। बीवी आई, साल भर 6 महीने ठीक ठाक चला, फिर जनाब सास से कुछ शिकायतें हो गई, फिर देवर से कुछ शिकायतें हो गई, फिर जेठ से कुछ शिकायतें हो गई, फिर घर में तफरीका पड़ गया, फिर दीवार खड़ी हो गई, फिर तू मैं, झंझट, झगड़ा, लड़ाई, कहीं कहीं मुकदमेबाजी, कहीं कहीं तलाक की नौबत। सुकून छिन गया। सुकून के लिए शादी की, सुकून के लिए बीवी लाया, सुकून छिन गया। क्यों ऐसा? 5,000 रुपया महीना आदमी कमाता था, सुकून से था, हल्का फुल्का खाना खाता था, सुकून से था। आज 50,000 और 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है, घर में आला ग़िज़ाएं पक रही हैं, मगर घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है। क्यों? यही वो चीज है जिसको शरीयत ने बरकत कहा है। और ये बरकत इतनी अहम चीज है, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो शरीयत ने हमें जो दुआया जुमला सिखाया है मुलाकात के वक्त, उस जुमले में भी हम बरकत की दुआ देते हैं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे भाई, तेरे ऊपर अल्लाह ताला सलामती नाजिल करे, रहमतें नाजिल करे और बरकतें नाजिल करे। यही वो बरकत है 5 टाइम की नमाज में जब हम सलाम फेरते हैं
हर नमाज का जब सलाम फेरते हैं तो हम दुआ करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बाज़ रिवायात में व बरकातहू का लफ्ज़ भी आया है। हम एक दूसरे के लिए सलामती की, रहमत की और बरकत की दुआएं करते हैं जी। यही वो बरकत है जब वितर की नमाज में हम दुआएं कुनूत पढ़ते हैं, उस दुआ के अंदर भी हम ये दुआ करते हैं व बारिक ली फीमा आतईत, ऐ अल्लाह तूने जो भी मुझको दिया है, माल दिया है, औलाद दी है, जो भी नेमतें तूने मुझको दी है, तू उन नेमतों में बरकत मुझे अता फरमा। बरकत ये नहीं है कि पहले आपके पास 10 रुपया था अब 100 रुपया आ गया, ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि आपके पास 10 ही रुपया है लेकिन उस 10 में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। आपके पास 100 रुपया आ रहा है, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आपको चैन मिल जाए, ये बरकत है। बरकत ये नहीं है कि दस्तरखान पे 50 तरीके के खाने हैं। बरकत ये है कि वो खाना खाने के बाद मेरा पेट भर जाए, मेरी भूख मिट जाए, ये बरकत है। ये बरकत। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लई सतिस सनत बि अल्लाह तुम तरू, ऐ मेरे सहाबा, सूखा पड़ता है, कहत साली आती है, तो कहत साली और सूखा पड़ना इसका यह मतलब नहीं है कि बारिश ना हो। बारिश का ना होना ये सूखा नहीं है, ये कहत साली नहीं है। वलाकिन्न सनता अन तुम तरू व तुम तरू, कहत साली ये है, सूखा ये है, बारिश हो रही है, बार बार हो रही है, सुम्मा ला युबारकु लकुम फीहा, लेकिन वो बारिश तुम्हारे लिए बरकत लेके नहीं आ रही। बरकत इस चीज का नाम है। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं मन अखजल माला बिहक्किही, जो माल को सही तरीके से कमाए, जो माल का हक अदा करके कमाए, बूरिक लहू फीही, उसके माल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। वमन अखज़हा बिदून हक्किही, और जो हराम तरीके से, नाजायज तरीके से माल कमाता है, फमसलुहु कमसलिल्लज़ी याकुलु वला यशबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे इंसान खाना तो खा रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है, उसकी भूख नहीं मिट रही है, वह आसूदा नहीं हो रहा है, खाना खा रहा है, तरह तरह की ग़िज़ाएं पेट में जा रही हैं लेकिन आसूदा नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है। यह है बरकत का ना होना। हमारी जिंदगी आज बेबरकत है मेरे भाई। इमाम शाफी का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े इमाम थे, दुनिया आज उनको जानती है, उनके कारनामे याद करती है। इमाम शाफी ने जिस जमाने में किताबें लिखी, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लिखने पढ़ने की आसानियां नहीं थी। 54 साल की उम्र पाई इमाम शाफी ने। इतना बड़ा इल्म, इतनी सारी किताबें उम्मत को देख। मऊ शहर, इमाम इब्ने तैमिया को देख लें आप, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा, लेकिन जेल की कोठरियां भी इमाम इब्ने तैमिया के अज़्म हौसले को नहीं तोड़ सकी। कलम छीन लिए गए, कागज छीन लिए गए, उन्होंने कोयले को कलम बनाया और जेल की दीवारों को किरतास और कागज बनाया और वहां बैठ करके उन्होंने किताबें लिखी और तहरीरें लिखी। ये है जज्बा। ये हमारे असलाफ थे मेरे। अल्लाह ने इनके वक्त में कैसी बरकत दी थी। हजरत अबू हुरैरा को देखो, सन 7 हिजरी में ये इस्लाम लाए, सन 11 हिजरी में अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है। सिर्फ 4 साल हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ रहते हैं, सिर्फ 4 साल। 4 साल अपने नबी के साथ रहते हुए हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल की 5274 हदीसों को याद किया और उम्मत को बयान किया, उम्मत तक पहुंचाया। कहने वालों ने कहा कि अबू हुरैरा, तुमने रसूल के जमाने में सिर्फ 4 साल का टाइम पाया, 4 साल में
तुमने 5374 हदीसें बयान कर दी। 10 साल और 15 साल और 20 साल नबी के साथ रहने वालों ने इतनी हदीसें नहीं बयान की। हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया, ओ लोगों, तुम्हें अबू हुरैरा के ऊपर एतराज है कि अबू हुरैरा इतनी हदीसें कहां से लाता है? तुम ये भूल जाते हो कि जब मेरे मुहाजिर भाई अपने कारोबार में लगे रहते थे, जब मेरे अंसारी भाई अपने खेती बाड़ी में अपने कामों में लगे रहते थे, वह इन्ना यल्ज़मु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिब'i बतनिही, अबू हुरैरा 24 घंटे नबी के घर पे रहता था, नबी के साथ रहता था। अबू हुरैरा का कोई धंधा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। अबू हुरैरा 2 टाइम का खाना खा लेता था, 2 टाइम उसको जो भी खाने को मिल जाए वो खाना खा लेता था। मिला तो मिला, नहीं मिला तो उस पर भी सब्र कर लेता था। लेकिन अबू हुरैरा अपने नबी के पास रहता था, फयहफ़ज़ु मा ला यहफ़ज़ून, वो नबी की एक एक बात को याद किया करता था, वो नबी की एक एक एक्टिविटी को याद किया करता था। इसलिए अबू हुरैरा ने 5000 हदीसें तुमको बयान की हैं। आज हमारे यहां बड़े बड़े इदारे हैं, उलमा की कमी नहीं, तलबा की कमी नहीं, इल्म की कमी नहीं, बरकत नहीं है मेरे भाई। तो आज मेरी जो तकरीर का उन्वान है वो यही है कि हमारी जिंदगी से ये बरकत क्यों चली गई और ये फिर वापस कैसे आएगी। हम बरकत कैसे हासिल करें, बरकत कहां से आएगी। खुतबे मसूना के बाद एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह तौबा की आयत थी। बरकत कहां से आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया इस आयत में, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, हम जमीन व आसमान की बरकतों को तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा हम रोजी देंगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा हम बारिश नाजिल करेंगे, अल्लाह ने कहा बरकतें खोल देंगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। तुम्हारा बरकत वाला रब तुमसे वादा करता है, तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, अपनी जिंदगी में तकवा ले आओ, अपनी जिंदगी में ईमान ले आओ, हम तुम्हारे ऊपर बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हम जरा अपने गिरेबानों में झांक करके देखें, हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं, हमारा अल्लाह के ऊपर कितना ईमान है, हम अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं और कितनी नाफरमानी कर रहे हैं, और फिर हम खुद ही साफ कर लें कि बरकत क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह को नाराज करके हम बरकत नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह की एक नाफरमानी, एक गुनाह, एक गलती हमारे बाप आदम से हुई, बरकत तो वहीं से खत्म होना शुरू हुई। इधर हजरत आदम ने, हजरत हव्वा ने उस जन्नत के दरख्त को खाया। कुरान कहता है दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। फत्तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, इन दोनों से खता हो गई, गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, उस पेड़ को, उस दरख्त को उन्होंने खा लिया। दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, दोनों अपने बदन को, जन्नत के पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। ये पहली बेबरकती थी जो अल्लाह की नाफरमानी से दुनिया में। गुनाह करके, हम अल्लाह को नाराज करके बरकत तो हासिल नहीं कर सकते। बेशक। बल्कि अल्लाह के नबी अहमद की एक हदीस में फरमाते हैं, इन्नल अब्दा लयुहरमु बिर्रिज़्क़ि बिज़्ज़म्बि। इंसान के मुक़द्दर में अल्लाह ताला रोजी लिख देता है, उसको रोजी मिलने वाली होती है, लेकिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर देता है, अल्लाह को नाराज कर देता है, और वो उसके रिस्क में, उसके मुकद्दर में जो रोजी लिखी जाती है वो रोजी कैंसिल कर दी जाती है, उसके कारोबार में आने वाली बरकत कैंसिल। इमाम इब्ने तैमिया को एक गुनाह पर बरकत कैंसिल होती है, यहां हम और आप 24 घंटे में न जाने कितनी अल्लाह की नाफरमानी और न जाने कितने अल्लाह को नाराज करने वाले का। जी
मऊ शहर कारोबारियों का शहर है, बड़े बड़े गद्दीदार और बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर रहते हैं। दुकान पर बैठे हैं, कस्टमर आया हुआ है, माल उसको बेच रहे हैं। उनकी दुकान के पड़ोस में अजान हो रही है, लाउड स्पीकर पर मुअज्जिन चिल्ला रहा है, हय्या अलस सलाह, छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि बरकत कहां से आएगी। मेरे भाइयों, बरकत तब आएगी जब सारे काम धंधे छोड़ करके, जब हय्या अलल फलाह की आवाज आ जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ें, हम नमाज की तरफ दौड़ें। अल्लाह कितने तो ऐसे बदनसीब हैं कि जुमा के दिन वो मस्जिद की शक्ल देखते हैं। इंसान के ऊपर 24 घंटा गुजर जाए और अपने रब का नाम न ले, इतना बड़ा बदनसीब इंसान हो जाए। अपने रब को हम याद न करें, अपने रब का जिक्र न करें, अपने रब के आगे सजदा न करें और हम रब से बरकत की उम्मीद करें। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मेरे बंधु, अगर तुम हमारे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, अगर याद नहीं करोगे, हमारे जिक्र से तुम रूगर्दानी करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी को मुसीबतों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम क़यामत के दिन तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। बंदा कहेगा, अल्लाह दुनिया में मैं तो देखने वाला था, मेरी आंखें सही थी, आज तूने मुझे अंधा क्यों बनाया। काला कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरी आयतें तुझे सुनाई गई, मेरा कलाम तेरे सामने पढ़ा गया, मगर तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तू एक कान से सुनता रहा, दूसरे कान से उड़ाता रहा, तू हमें भूल गया, आज हम तुम्हें भुला देते हैं। आज तेरे ऊपर हमारी रहमतें नाजिल नहीं होने वाली। तो ये पहली चीज है मेरे भाई। बरकत कहां से आएगी? ईमान के रास्ते से आएगी। बरकत कहां से आएगी? नेकी के रास्ते से आएगी, ईमान और अमल साले। अगर आदमी ईमान अपना सही कर ले, अपने अमल को दुरुस्त कर ले, आखिरत में तो जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया की जिंदगी में बरकत आ जाएगी मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। जो भी ईमान वाला, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर वो नेक अमल करे। मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाएं, 2-2 बजे रात तक जिस कौम के नौजवान लड़के मोबाइल पर गेम खेलते हो, जिस कौम की 13-13 साल की बच्चियों के बॉयफ्रेंड हो, जिस कौम की बच्चियां और जिस कौम की बेटियां अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने आम करती हो, वो कौम ये शिकायत ना करे कि हमारी जिंदगी में बरकत क्यों। जिस शरीयत ने यह तालीम दी है, जिस नबी ने यह तालीम दी है कि एक मर्द और एक औरत जब अकेले में होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। ला यखलुवन्न रजुलुन बिइनातिन। जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, फेसबुक पर आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं, अब वो लड़की जानती है और आप जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। फेसबुक की दोस्ती भी, ये हदीस फेसबुक की दोस्ती के ऊपर भी लागू होगी, ये व्हाट्सएप की चैटिंग के ऊपर भी लागू होगी, ये इंस्टाग्राम की चैटिंग के ऊपर भी लागू होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन। जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी हो, चाहे वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, अगर वो मर्द है और वो औरत है तो तीसरा शैतान जरूर है वहां पर। आप कभी ये ना कहें हम तो फेसबुक चलाते हैं, हम दीन की बातें करते हैं, हम दीनदारी की बातें लड़कियों से करते हैं, औरतों से करते हैं। ये बकवास बात है, बकवास बात है। इनबॉक्स में
आप जो मैसेज कर रहे हैं वो आप इस हदीस के दायरे में अपने आप को ला रहे हैं। एक मर्द है और एक औरत है, तीसरा शैतान। बनारस मऊ इस वक्त हिट लिस्ट पर है, उन लोगों के निशाने पर है जिनका टारगेट है कि मुसलमान लड़कियों को कैसे फंसाया जाए लव ट्रैप में, प्यार के जाल में। वही हो रहा है आज। जो हम सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं, फला जगह एक मुसलमान लड़की नजर आ रही थी, ये तो वो चंद वाकयात है जो हमें नजर आ रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा है वो बहुत भयानक है मेरे भाई। हम खुश हैं कि जनाब हमारे बहू में पर्दा बहुत है, हमारे घर से लड़की नकाब में निकल रही है। नकाब में निकल तो रही है, मगर इस नकाब की आड़ में क्या क्या हो रहा है, इस पर मेरे भाइयों आप हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। जिस कौम के अंदर बेहयाई आ जाए वहां कोरोना जैसी बीमारियां फैलती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, अल्लाह की कसम, यह मोबाइल जब तक नहीं था, यह इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, बेहयाई उतनी नहीं थी जितनी आज है। 60 साल 70 साल के बूढ़ों के मोबाइल पर आज नंगी तस्वीरें चल रही हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले और बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले और फजर की नमाज पढ़ने वालों घर तक और उनके हाथों तक गंदगी पहुंच गई, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम ये काम करेंगे, हम ये चीजें देखेंगे। आज उन ये मोबाइल, इस इंटरनेट ने उनसे वो काम करवा दिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैलेगी, इल्ला फशा फीहिमुत ताक़ती लम तकुन फी अस्लाफिहिमिल लज़ीना मदऊ, उस कौम के अंदर ताउन फैलेगा, उस कौम के अंदर ऐसी बीमारियां फैलेंगी जो बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना था। आप पूछिए 70 साल वालों से, कभी देखी उन्होंने ऐसी बीमारी, ऐसा 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 वायरस, ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया, थाम दिया। हज नहीं हो रहा है, उम्रा नहीं हो रहा है, मस्जिदें बंद हो गई, मदरसे बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराने लगे। बेहयाई जब आई तो मेरे भाइयों इतनी बड़ी वबा और इतनी बड़ी मुसीबत हमने अपनी आंखों से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा अमल करे जिससे हमारा ज़िंदगी खुशहाली का साथ गुजरे। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं और उनसे नसीहतें हासिल कर सकते हैं। आपसे आखिर में एक ही दरख्वास्त है, एक ही इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, हम आपको ऐसे तकरीरें सुनाते रहें। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।